दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंदन सिंह हायल बायोग्राफी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल कुंदन सिंह हायल बायोग्राफी चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ख़ास सच्ची घटना पे आप लोग को बताने वाला हूँ अपने ज़िंदगी की। इस वीडियो बनाते समय आप लोग को बताने चाहता हूँ कि इस वीडियो बनाने से पहले मुझे कहीं ना कहीं खुशी भी होता है और तकलीफ़ भी होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी के हर उस मोड़ पे हमेशा मुझे सताता है और हमेशा याद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूँ कि मैं सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को ये बात ये जो लाइन है ना, सुन के आप लोग अजीब सा लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है ज़िंदगी में, मेरा ऐसा ही होता रहा है और आज तक भी हो रहा है। इसका कारवां रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पता नहीं खुदा की क्या मर्ज़ी है, ईश्वर की क्या मर्ज़ी है। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में मैंने जो भी कुछ करने का चाहा, जो भी मैं पाना चाहा, वो सारी चीज़ें मुझे मिला है। मैंने अच्छी पढ़ाई के बारे में सोचा कि मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, तो मैंने स्ट्रगल के तौर पे मैंने मेहनत किया और वो चीज़ें मुझे, अच्छी एजुकेशन मुझे मिला। स्ट्रगल किया लेकिन मुझे मिला। फिर उसके बाद मैं सोचता था कि मैं बड़े लेवल पर एक राजकुमार की तरह ज़िंदगी जीना चाहता था, और तो वो भी मैं ज़िंदगी जिया हूँ। एक अच्छे परिवेश में रह कर के, एक अच्छे बैकग्राउंड में रहकर, अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे शूज़ के साथ, अच्छे चश्मों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहा और वैसे लोगों से फ्रेंड्स, दोस्ती, और कहीं न कहीं आप लोग बताना चाहता हूँ, ऐसा बैकग्राउंड था कि लाजवाब थी ज़िंदगी मेरी। एक समय एकदम राजकुमार की तरह मैं ज़िंदगी जिया, ठीक है। तो वो चीज़ कंप्लीटेड किया। फिर उसके बाद मैं चाहता था कि जॉब पाने की कोशिश कर रहा था। तो जॉब में मैं चाहता था कि मुझे वर्दी मिले और वर्दी पहनकर अपने देश की रक्षा करूं। तो दोस्तों, वो भी मुझे मिला। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला। मैं ऐसे जंग हारने वाला इंसान नहीं हूँ, इतना जल्दी जंग हार जाऊँगा। तो आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा थिंकिंग कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोग भी हमारे चैनल से बने रहें। और बस 1 मिनट। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने स्ट्रगल के तौर पे मैंने एएसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसका एग्ज़ाम आपको बताना चाहता हूँ कि उसका एग्ज़ाम जो हुआ था, हज़ारीबाग से आगे कोडरमा पड़ता है। कोडरमा के बाद मेरू कैंप पड़ता है, वहाँ आपको पता भी होगा, आप जाएंगे तो पता कर सकते हैं। वहाँ पर मेरू कैंप जो है, वहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर पे वहाँ पर को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था मेरा, और 117 सीट पर मैंने फ़ाइट किया था। और उस 117 सीट पर फ़ाइट करने के बाद वहाँ पर मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन भी हुआ था। परंतु मेरी ज़िंदगी में ना ऐसा घटना घटा, उसकी वजह से मेरी वर्दी चढ़ने से वंचित रह गया। और चूँकि आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हुआ था, इसका अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी घटना थी, तो आप लोग हमेशा हमारे इस लाइव वीडियो को आप लोग देखते रहें, आप लोग को ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा। उसके साथ साथ मैं सोचता था कि जैसे होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी ऐसी शौक़ होता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म लाइन मेरा लक्ष्य नहीं है। फिल्म लाइन में आना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, ये मेरा शौक़ था। और बचपन से मेरे अंदर एक संगीत से रुझान था, एक्टिंग से रुझान था और इसके प्रति एक्साइटेड था। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त, फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर, वाकई आप क्या अभिनेता बनना चाहते थे, या फिर आप सिंगर बनना चाहते थे, या फिर आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना चाहते। तो नहीं दोस्तों, मैं ये इनमें से कुछ भी बनना नहीं चाहता था। ये मेरी सच्चाइयत है। बस ये मेरे अंदर का एक शौक़ था कि मैं इस लाइन में भी कोशिश करूं, जाऊं। क्योंकि जब तक मेरे अंदर स्ट्रगल, तैयारी के पीरियड में रहा, स्ट्रगल करता रहा, पढ़ाई पर ध्यान फोकस करता रहा, तो इन चीज़ों को मैं नेगलेक्ट करता गया। मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी, दिखता था, और अच्छी खासी फिटनेस थी, बॉडी भी फिटनेस था, वॉइस भी अच्छा था। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेरा जो एल्बम आता है उस एल्बम के ज़रिए मेरी वॉइस को देख सकते हैं, मेरी लुकिंग को देख सकते हैं। या फिर मैं आप लोग सामने अभी इस वीडियो में आप लोग को देख रहा हूँ, एक एक्टर लुक आप लोग को ज़रूर महसूस होता होगा कि उस टाइप का मैं दिखता भी हूँ। मैं अब खुद से नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या फिर एक्टर खुद वो स्वयं बोलते हैं कि सर, आपको मैं कास्ट कर रहा हूँ।
कि बस बजट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही थी, इसकी वजह से मैं फ़िल्म लाइन में बहुत लेट हो गया, ठीक है। और अपने करियर को लेकर के फ़िल्म लाइन में मेरा लेट हो गया। नहीं तो आने वाले समय में आप मुझे बड़े पर्दे पर भी देखते कि मैं एक एक्टर के रूप में भी वर्क कर रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी चेहरा बनकर उभर आया होता। लेकिन अपनी वर्दी की चाहत में जो मेरी अंतिम जो लक्ष्य था मेरा वर्दी था, और वर्दी की वजह से मैंने इस लाइन से कट ऑफ किया और इसको नेगलेक्ट करता रहा और अपने करियर पर ध्यान देता रहा। लेकिन हुआ यूँ कि ना ही मुझे वर्दी मिली और ना ही मैं फ़िल्म में उस बड़े लेवल पर बन चुका होता। क्योंकि जब तक ये अरविंद अकेला हो गए, पवन सिंह हो गए, या फिर खेसारी जी हो गए, या ये आपको प्रमोद प्रेमी, तो बहुत अब पवन सिंह थे उस समय, मनोज तिवारी जी थे, ठीक है। खेसारी वगैरह भी जो थे तो उस लेवल पर उतने हाईलाइटेड नहीं हुए थे, ठीक है। पवन सिंह जो थे उसमें भरत शर्मा थे, मनोज तिवारी जी थे, कल्पना थी। तो ये लोग शुरुआती दौर में हम लोग जब थे तो उसमें स्टार्टिंग में उन लोग का हम स्टार्टिंग था, तो उसमें भी मैं सॉन्ग ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता तो उस लाइन में आगे प्लेटफॉर्म पर बढ़ सकता था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे वर्दी की चाहत ने मुझे अंधा नहीं, ये कहिए कि इश्क हो गया था वर्दी से, तो मुझे भैया वर्दी ही चाहिए तो चाहिए। उसकी वजह से मैंने इस लाइन को पीछे किया और अपने ज़्यादातर फोकस किया। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको बताया कि मैं ज़िंदगी में सबको पा कर गया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताने था कि मैंने किसी बंद भी किया था, लेकिन ऐसी घटना हुआ कि जब तक मैं उनसे आगे मतलब शादी के लिए बातचीत वगैरह करता या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता, तब तक पता चला कि उनकी जब मैं इधर जेल गया तो उनकी शादी हो गई। तो इसके वजह से वो भी मेरा सपना अधूरा रह गया, वर्दी का सपना अधूरा रह गया, एक फिल्म अभिनेता बहु बनने के सपना अधूरा रह गया। उसके साथ साथ देश समाज की जो सेवा करना चाहता था तो उस लेवल पे मैं बना नहीं, बनकर भी खो दिया। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ टीचर भी मैंने बना तो टीचर लाइन से भी मुझे संन्यास लेना पड़ा। तो तमाम चीज़ें जो हैं, खासकर उसके बाद मैं क्रिकेट का भी बहुत शौक़ था, मैं सोचता था क्रिकेट लाइन में भी जाने की कोशिश करता था, लेकिन वर्दी की वजह से मैंने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो क्रिकेटर लाइफ से भी मुझे मूव करना पड़ा, मतलब वो भी अधूरा रह गया। तो तमाम वो चीज़ें जो मैंने उस चीज़ में मेहनत किया, स्ट्रगल किया, कोशिश किया, और वो चीज़ वहाँ उस लेवल पे पहुँचने के बावजूद ही वो सारी चीज़ें खो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि हम चीज़ पाने के बाद भी खो दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।